अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ वेबसाइट्स ओपन की हैं। पहली है हमारे पास unsplash.com, देन दूसरी हमारे पास है pixabay.com, देन हमारे पास है pexels.com, देन हमारे पास है freeimages.com और freephotos.cc। ये कुछ वेबसाइट्स मैंने ओपन की हैं, ये आप लोगों ने यूटिलाइज़ करनी है जब भी आप पिक्चर्स वगैरह ले रहे हो या अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप पिक्चर्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, कुछ जो भी आपका प्रोजेक्ट हो, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने यहाँ से पिक्चर्स उसके लिए लेनी है। यहाँ से आपको रॉयल्टी फ्री पिक्चर्स जो है वो मिलती हैं, यानी कि उन पे कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं होता। यहाँ पर जितनी भी पिक्चर्स अवेलेबल हैं आप इनको जो है अपने प्रोजेक्ट्स में कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको तकरीबन हर टॉपिक के लिहाज से पिक्चर्स मिल जाएंगी इन वेबसाइट्स के ऊपर, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर मिलेंगी आपको पिक्चर। जिस भी टॉपिक के ऊपर आप अपनी पिक्चर्स कलेक्ट करना चाहें, जैसे ये देखें फूड के हवाले से हैं यहाँ पर कुछ, और बाकी सारी चीज़ें, तो आपने क्या करना है, आपने आकर जस्ट यहाँ पर सर्च करना है। लेट्स से मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट्स लिखता हूँ, तो रेस्टोरेंट्स के हवाले से हमारे पास जो है पिक्चर सारी आ जाएंगी। ये देखें यहाँ पर रेस्टोरेंट्स के हवाले से हमारे पास पिक्चर्स आ गई बहुत सारी। इसी तरह ये वेबसाइट है आपके पास, आप यहाँ से किसी भी टॉपिक के ऊपर पिक्चर जो है वो लेकर डाउनलोड कर सकते हैं और उनको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। पिक्सेल्स है, यहाँ से आप ले सकते हैं और यहाँ से आपको बहुत ही हाई क्वालिटी में, हाई रेजोल्यूशन में पिक्चर्स जो हैं वो मिलेंगी। ठीक है, बहुत ही हाई क्वालिटी में। तो यहाँ से आप वो चीज़ें ले सकते हैं सारी। और अनस्प्लैश है, मैं मोस्टली यही यूज़ करता हूँ अनस्प्लैश, लेकिन आपको ये सारी बता दी हैं। इसके अलावा भी बहुत सी आपको मिल जाएंगी। आपने बस जाकर क्या लिखना है कि रॉयल्टी फ्री इमेजेस या कॉपीराइट फ्री इमेजेस, यानी कि जिनके ऊपर कोई कॉपीराइट ना हो। कॉपीराइट का तो पता है ना? यस सर। यस सर, पता है। अगर पता है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं शॉर्ट सा बता दूं कि कॉपीराइट क्लेम जो है वो एक ऐसी चीज़ है। लेट्स से मेरी कोई एक चीज़ थी, मेरी कोई एक इमेज थी, आपने मेरी मर्ज़ी के बगैर वो कहीं पर लगा दी, वो कहीं पर इस्तेमाल कर ली और मुझे पता चला, तो मैं आप पर कॉपीराइट क्लेम करके आपके ऊपर केस कर सकता हूँ कि भाई आपने मेरी इमेज जो है क्यों यूज़ की, ये मेरी प्रॉपर्टी थी, आपने क्यों यूज़ की। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने डिज़ाइन के अंदर ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिनके ऊपर कोई कॉपीराइट क्लेम ना हो, ताकि बाद में ना हमें ना हमारे कस्टमर को कोई कॉपीराइट क्लेम का इशू आए। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करनी है कि जब भी आप इमेजेस वगैरह लें, इमेजेस यूज़ करें, तो ये कुछ रॉयल्टी फ्री इमेजेस की वेबसाइट्स हैं जो आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस प्रोवाइड करते हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। और दूसरा ये आपको बहुत ही हाई रेजोल्यूशन के अंदर जो है वो मिलेंगे, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन के अंदर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, इन वेबसाइट के नाम दोबारा बता दें और आहिस्ता आहिस्ता ज़रा। इनका मैं लिंक्स जो है ना मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, इनके मैं लिंक्स शेयर कर दूंगा। इन सब के ना मैं लिंक्स आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर। सर सर जी जी सर काइंडली ये जो लिंक्स वगैरह होते हैं ना वो अपने ग्रुप में शेयर कर दिया करें, क्योंकि इधर इतने मैसेजेस होते हैं तो फिर वो पता नहीं मिस हो जाते जी, मैं उसी में कर दूंगा। और हैं। वैसे भी आपका एलएमएस जो है वो हमने बना दिया है, तो बस ये है कि 1 या 2 दिन के अंदर आप लोगों की ईमेल्स मैं कंफर्म कर लूँगा आप लोगों से और आपको एलएमएस के ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। फिर जितनी भी इस तरह की ज़रूरी चीज़ें होंगी ना, जो लिंक्स हो गए, जो असाइनमेंट्स होगी, वो सारी एलएमएस के ऊपर ही अपलोड होंगी, तो ज़्यादा रश नहीं लगेगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। आपके एलएमएस के ऊपर चैट का ऑप्शन भी है, वहाँ पर चैट भी कर सकते हो फेसबुक मैसेंजर की तरह। थैंक यू सर। अच्छा जी, ये कुछ वेबसाइट्स मैंने कहा आप लोगों को बता दूं जो आप लोगों ने यूज़ करनी है, और इसके बाद हम चलते हैं जी अपने एडोब फोटोशॉप के ऊपर। जी, एडोब फोटोशॉप की स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। अच्छा, यस सर। आपका कल जो है हमने चीज़ें देखी कि लेयर्स पैनल हमारा किस तरह से काम कर रहा होता है और बाकी सारी चीज़ें। आज हम थोड़ा सा जो है आगे चलते हैं टूल्स की तरफ, और टूल्स को हम जो है वो बढ़ेंगे। तो मूव टूल के साथ आपका है रेक्टेंगुलर
मार्की टूल जिसकी शॉर्टकट की M है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। अब ये जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल है ना, ये है हमारा एक तरह से सिलेक्शन टूल। ये है हमारा सिलेक्शन टूल। ये कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो सिलेक्ट करने के काम आता है। कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो सिलेक्ट करने के काम आता है। अब इसको यूज करने का तरीका क्या है? लेट्स से अब मेरी कौन सी लेयर इस टाइम सेलेक्टेड है? फर्स्ट लेयर बैकग्राउंड लेयर ही मेरी सिलेक्टेड है। अब लेट्स से अगर मैं यहाँ पर इसको लेकर यहाँ पर अपना ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेकर मैं यहाँ काइंडली माइक ऑफ कर लें अपने अपने जो है ना, यहाँ पर रेक्टेंगुलर मार्की टूल को लेकर अगर मैं अपने कैनवास के ऊपर आऊँ और क्लिक करूँ, क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करूँ तो एक रेक्टेंगल सा बनेगा या एक बॉक्स सा बनेगा। ये मेरा बिल्कुल फ्री हैंड है, मैं जितना मर्जी इसको इस तरह से बना लूँ या इस तरह से। अब लेट्स से मुझे इतना चाहिए था, मैंने ये इतना बना लिया और मैं अब क्लिक छोड़ने लगा हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक छोड़ा आपको ये बॉक्स जो है वो इस तरह से रोटेट करता हुआ, ये लाइन इस तरह से जो है सर्कुलेट करती हुई नजर आ रही होगी। ठीक, अब इसने क्या किया है, इसने ये इतनी जगह मुझे सेलेक्ट, जी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अब देखिएगा, तो पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है। जी हो रही है अब। अच्छा, ये जो आपको लाइंस घूमती हुई नजर आ रही हैं, थोड़ी सी सर्कुलेट करती हुई नजर आ रही हैं, ये आपकी बाउंड्री है। ठीक है, अब ये जो मैंने इस तरह से रेक्टेंगल बनाया, इसने क्या किया, इसने मुझे इतना एरिया सिलेक्ट करके दे दिया। हमने पहले दिन बात की, जी डायमेंशन से चेंज करें सर, सही नजर नहीं आ रहा। अभी भी सही नजर नहीं आ रहा। नो सर, डायमेंशन से चेंज करें। असल में मेरी एलसीडी का साइज काफी बड़ा है ना इसका। हाँ सर, सही आ रहा है। सही आ रहा है अब? जी सर, थोड़ा बहुत सही आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। ये देखें, मैंने इस तरह से ड्रैग करके अपने इस क्लिक से इस तरह से रेक्टेंगल बनाया, यानी कि यहाँ से इस तरह आया और यहाँ पर आकर मैंने क्लिक छोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, इसने ये चीज़ मेरी सिलेक्ट कर दी, ये मेरा एरिया सिलेक्ट हो गया। आपको बताया था कि सिलेक्शन जब हो जाती है तो वो एरिया हमारा एक्टिव हो जाता है। अब था तो ये पूरा कैनवस ना हमारे पास वाइट कलर का, ये देखिए यहाँ से लेकर इधर तक और इधर से यहाँ नीचे तक और इधर तक और यहाँ तक था ये पूरा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर रहते हुए इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं चेंजेस करूंगा तो कौन से एरिया में चेंजेस होंगी, पूरे कैनवस पर या सिर्फ इसी सिलेक्टेड एरिया पर? सर सिलेक्टेड सिर्फ हमारे सिलेक्टेड एरिया पर। अब अगर मैं कंट्रोल और बैक स्पेस दबाऊं तो कौन सा कलर फिल होगा? जरा यहाँ पर मेरे कलर्स को देखें और मुझे बताएं कि अगर मैं कंट्रोल और बैक स्पेस दबाऊंगा तो कौन सा कलर फिल होगा? ग्रीन। कोई भी नहीं। ग्रीन सर। कोई भी क्यों नहीं होगा? कंट्रोल और बैक स्पेस दबाया, देखें ग्रीन कलर जो है मेरा फिल हो। ये काइंडली माइक ऑफ कर ले, मेरे आवाज मुझे रिपीट हो रही है। ये देखें ग्रीन कलर फिलअप हो गया, लेकिन पूरे कैनवस के ऊपर फिल नहीं हुआ, सिर्फ वहीं पर फिल हुआ है जो एरिया हमारा सिलेक्टेड था, जो एरिया हमारा सिलेक्टेड था। अब अभी तक ये सिलेक्शन जारी है, ये देखें ये अभी तक ये सिलेक्शन जारी है, वो कह रहा है अभी तक ये एरिया सिलेक्टेड है। तो जब आपका काम हो जाए, आप उस सिलेक्शन से काम अपना ले लें, तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर पहला पहला क्या लिखा हुआ है, डी सेलेक्ट, आपने डी सेलेक्ट कर देना है। यानी कि आपने कहना है कि अच्छा भाई ठीक है, हो गया काम, मेरी सिलेक्शन खत्म करो। अब लेट से मैं चाह रहा हूँ कि यार यहाँ पर नीचे ना बॉर्डर पर एक इस तरह से इतना एक रेड बॉक्स बन जाए, रेड बॉर्डर सा बन जाए यहाँ पर, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ मैंने इसी जगह पर बनाना है रेड बॉर्डर, इस नीचे वाली जगह पर। नीचे दोबारा से सिलेक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ नीचे मैं दोबारा से इतनी सिलेक्शन करता हूँ इधर, और यहाँ पर मैं रेड कलर ले लेता हूँ और मैं आल्ट और बैक स्पेस दबाऊंगा तो मेरा कलर फिल हो जाएगा। ये देखें बॉर्डर मेरा मैंने यहाँ पर बना लिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि यार यहाँ पर मेरे ना
इक्वल साइज के 3 बॉक्सेस आए अलग अलग कलर के, तो वो कैसे होगा? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाता हूँ यहाँ पर इस तरह से। सिलेक्शन बनाकर मैंने उसके अंदर आल्ट और बैक स्पेस से कलर फिल कर लिया। अब मैंने कहा था कि इक्वल साइज के आए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी इस सिलेक्शन को खत्म नहीं करता, मैं इसी सिलेक्शन को थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। यहाँ पर शिफ्ट दबाकर मैं अपनी सिलेक्शन को यहाँ पर लेकर आ गया और यहाँ पर आल्ट बैक स्पेस दबा दिया, फिर मैं ड्रैग किया और साथ शिफ्ट दबा दिया और इसको मैं यहाँ पर लेकर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर भी आल्ट और बैक स्पेस दबा दिया। और अब मैं राइट क्लिक करके डीसिलेक्ट करूं या अपने कीबोर्ड के ऊपर से कंट्रोल डी प्रेस कर दूं। ये माइक किसका ऑन है? अब मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर डीसिलेक्ट करूं या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और डी प्रेस कर दूं, तब भी डीसिलेक्ट हो जाएगा। तो कुछ समझ आई चीज कि आप अपनी सिलेक्शन को मूव भी कर सकते हैं, आप अपनी सिलेक्शन को मूव भी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। अच्छा सर अब यहाँ पर सारा एक दफा रिपीट कर दें। जी मैं करता हूँ, रिपीट में करता हूँ, ये हम अच्छे से आज डिस्कस करेंगे बार बार। सिर्फ आप ये देखिए कि ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग लेयर पर हैं कि एक ही लेयर पर हैं? ये सारे एलिमेंट सर एक ही लेयर पे। अच्छा, तो अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे सिर्फ ये वाला बॉक्स मूव करना है यहाँ से, तो क्या वो पॉसिबल होगा? यस सर पॉसिबल। सिर्फ ये वाला, बाकी सारे इधर ही नहीं? नहीं होंगे, तीनों होंगे। नहीं होगा ना, नहीं होगी सर। एक बॉक्स नहीं हो सकता मूव। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे एक ही लेयर के ऊपर हैं। अगर मैं किसी एक को मूव करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसके साथ सारे के सारे मूव होंगे। क्यों? कल भी ये बात बताई थी कि एक लेयर के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो सारे के सारे एक ग्रुप की शक्ल में ट्रीट किए जाएंगे। यानी कि अगर आप किसी एक को मूव करोगे, वो सारे के सारे मूव हो रहे होंगे। आप किसी एक को कहोगे भाई खड़े हो जाओ, सारे के सारे खड़े हो जाएंगे। आप किसी एक को कहोगे बैठ जाओ, सारे के सारे जो है ना वो बैठ जाएंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे एक ही लेयर के ऊपर हैं। ठीक? सर हमने एक लेयर में चेंजेस वगैरह करनी हो तो फिर? मैं वो बताता हूँ ना कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन अभी इतना समझ आया फिलहाल आपको? यस सर। यस सर। अच्छा, मैंने वापस से क्या कर दिया, मैंने वापस से जो है ना वाइट कर दिया। अब हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि हर ऑब्जेक्ट जो है एक अलग लेयर के ऊपर होना चाहिए। ये हमने कहा था कल कि हमारा हर ऑब्जेक्ट अपना एक अलग लेयर के ऊपर होना चाहिए, ताकि अगर हम चाहें तो उसमें से अगर कुछ हम सिलेक्ट करना चाहें, किसी को मूव करना चाहें, तो हम इजीली मूव कर लें। क्यों? क्योंकि वो हमारा एक ही एलिमेंट होगा एक ही लेयर के ऊपर। अच्छा, उसके लिए हमने देखा कि जब हम ये इससे अपने सिलेक्शन से इस तरह से कोई सिलेक्शन हम बना रहे हैं और उसके अंदर हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम कलर फिल कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि लेयर ऑटोमेटिकली न्यू नहीं बन रही। क्या ऑटोमेटिकली लेयर न्यू बन रही है? जैसे जब हम टेक्स्ट नो सर, उसी जैसे No, जब हम टेक्स्ट लिख रहे थे, तो टेक्स्ट के अंदर क्या था? टेक्स्ट के अंदर ऑटोमेटिकली एक नई लेयर खुद ही बन जाती थी। यस सर। लेकिन ये जो सिलेक्शन टूल है, ये हमारा ऑटोमेटिकली नई लेयर बना ही नहीं रहा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे से नई लेयर बनानी पड़ेगी। हमें जो है मैन्युअली एक न्यू लेयर ऐड करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर आएंगे, न्यू लेयर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और एक नई लेयर ऐड होगी। अब जब ये नई लेयर ऐड होगी, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इस साइड से एक बॉर्डर बनाता हूँ। लेट्स से इतना बॉर्डर, ठीक है? इतना बॉर्डर मैंने बना लिया और मैंने इसको आल्ट और बैक स्पेस करके इसके अंदर जो है ब्लैक कलर मैंने फिलअप कर दिया। और अब मुझे इसको डीसिलेक्ट करना है, अपनी ये सिलेक्शन खत्म करनी है। तो वो उसका क्या तरीका था जी? कंट्रोल डी किया मैंने, मेरी ये सिलेक्शन खत्म हो गई। अब यहाँ पर बॉर्डर बन गया। ठीक है, ये देखिए एक नई लेयर के ऊपर है। मैं चाहूँ तो इसको जो है वो मूव भी कर सकता हूँ, ये देखें। अच्छा, अब यही बॉर्डर मुझे इस तरफ भी चाहिए होगा, जाहिर सी बात है।
तो सर कैसा इधर होता है? इधर लाने का क्या तरीका है? तो सिलेक्शन को आप वापस कर लेंगे। हम सिलेक्शन को भी ला सकते थे, हम इस ऑब्जेक्ट की कॉपी भी तो बना सकते हैं ना इसका। यस सर। मैं उसकी कॉपी बनाकर यहाँ पर ले आया, ठीक हो गया। अच्छा, अब कॉपी बनाने का मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करना है और उसको ड्रैग करना है, यही बताया था। यस अगर आप यस सर। अगर आप ऑल्ट का बटन करके ड्रैग ना करना चाहें तो एक और तरीका है, वो ये है, लेट्स से कि मुझे इसकी अब एक कॉपी बनानी है, इसकी ये वाली लेयर है। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो मुझे पता चला कि ये तो ये वाली लेयर है, ये वाली यही है ना। यस अब आप चाहें Yes, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इसको क्लिक करूंगा और ये जो पहला आइकन है, पहला आइकन तो हो गया हमारा डिलीट का। यहाँ पर अगर मैं लेकर आऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगी डिलीट। ये देखिएगा यहाँ मैं लेकर आया इसको पहले आइकन के ऊपर जो डिलीट वाला है, इसके ऊपर आऊंगा वो तो डिलीट हो गई लेयर हमारी। यहाँ से हमें तो डिलीट नहीं करनी थी, हमें तो इसकी कॉपी बनानी थी। तो ये जो आइकन है जहाँ से आपकी नई लेयर क्रिएट होती है, जहाँ से आपकी नई लेयर क्रिएट होती है, आप अगर इसको उठाकर उसके ऊपर लेकर आएंगे ना एक दफा, तो ये क्या करेगा, ये देखें, ये इसने उसकी एक कॉपी बना दी, इसने उसकी एक कॉपी बना दी ऊपर, ठीक है। अगर आप इसको ड्रैग करके जहां से आप न्यू लेयर क्रिएट करते हैं उस आइकन के ऊपर लाएंगे और अपना माउस का क्लिक छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, ये उसकी एक कॉपी जनरेट कर देगा। ये देखें, उसने इसकी कॉपी बना दी थी। ये तो हो गया आपके पास दूसरा तरीका। जो तीसरा तरीका है ना, वो है शॉर्टकट की, ठीक है। वो क्या है जी? शॉर्टकट की कंट्रोल और जे। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, लेट्स से मैंने इस कंट्रोल जे को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं कंट्रोल और जे प्रेस करूंगा तो क्या होगा, इसी के ऊपर इसकी एक कॉपी आ जाएगी। ये देखें, उसी के बिल्कुल ऊपर उसकी एक कॉपी आ जाएगी। तो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी जनरेट करनी हो तो आप कंट्रोल जे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेट्स से मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया, जैसे ही मैं कंट्रोल जे प्रेस करूंगा वो देखिए उसी के ऊपर उसकी एक कॉपी आ गई थी, ठीक है, उसी के ऊपर उसकी एक कॉपी आ गई थी। तो ये कुछ चीजें क्लियर हुई यहाँ पर कॉपी करने के हवाले से। यस सर। अब मैं यहाँ पर जो है ना, मैं यहाँ पर मैंने वो सारी लेयर्स मैंने डिलीट कर दी हैं, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इतना मैं एक रेड बॉक्स बनाऊं, यहाँ पर नीचे एक रेड बॉक्स हो और सेंटर में चाह रहा हूँ कि एक ब्लू बॉक्स बनाऊं मैं। तो अब मुझे बताएं कि कोई एक बंदा बताइएगा कि मेरी क्या अप्रोच होगी, किस तरह से मैं उसको जो है वो बनाना शुरू करूंगा। सर किसी को माइक ऑन आवाज जी माइक अपने ऑफ रख ले, कोई एक बंदा आप में से ऑन कर ले माइक, जो मुझे बताएगा साथ साथ कि अब ये करें। एक बंदा कोई। सर क्रिएट न्यू लेयर बनाएंगे, उसके ऊपर न्यू बॉक्स बनाएंगे। मुझे आपने आहिस्ता आहिस्ता बताना है, मैं वो करता जाऊंगा यहाँ पर। जी सबसे पहले मैं आया, मैंने न्यू लेयर बनाई। अब सिलेक्शन से के जरिए एक बॉक्स बनाएंगे। कौन सी सिलेक्शन? आपने ये कहना है कि ये आपका जो टूल है ना, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, ये वाला, इसकी मदद से यहाँ पर आया मैं, इस तरह से मैंने एक बॉक्स बनाया और उसके अंदर मैं रेड कलर जो है वो फिलअप कर देता हूँ। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर नीचे भी एक चाहिए रेड कलर, उसके लिए क्या करूँगा? न्यू लेयर बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। आप न्यू लेयर भी बना सकते हैं। आप क्या करें, आप इसी को ड्रैग करके इस तरह से कॉपी कर लें और इसको इस तरह से थोड़ा सा नीचे कर दें। मैं नीचे कर दिया, हालांकि ये देखें इसका साइज उतना ही है, ये देखें साइज इसका इतना ही है, लेकिन मैंने इसको इस तरह से नीचे करता गया तो वो छोटा होता गया, छोटा नजर आता गया, क्योंकि बाकी तो हमारे कैनवस से बाहर चला गया है। जो चीज़ हमारे कैनवस से बाहर चली जाएगी वो हमें नजर नहीं आएगी। आप चाहें तो इसको इस तरह से छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया मेरा। अब इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे एक ब्लू बॉक्स बनाना है, उसके लिए क्या करूँगा? रेक्टेंगल से बनाएंगे। ले, अच्छा रेक्टेंगल से बना लेंगे। यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल लिया और न्यू लेयर नहीं करते पहले? ये हमें अभी ये बताएंगे ना। अब यहाँ पे मैंने बना लिया। अब मैं ये ब्लू को मूव करना चाह रहा हूँ, लेकिन जब मैंने ब्लू को मूव किया साथ ये रेड भी मूव हो रही है,
क्यों जी? लेयर नहीं बनाई थी। लेयर नहीं बनाई थी। तो अब जो है आप क्या करेंगे, आपके पास यही तरीका है कि आप कंट्रोल अपना जी करो, अपना काम ख़त्म करो और न्यू लेयर बनाओ। अब ये न्यू लेयर के ऊपर आप जो है सिलेक्शन दोबारा से बनाओ इस तरह से, और अब उसके अंदर कलर फिल कर दो। तो अब ये देखिए, अब ये सारा क्या है, हमारा अलग अलग लेयर के ऊपर है। अब थोड़ा सा फायदा आपको समझ में आया कि अलग लेयर पर बनाने का क्या फायदा होता है हर चीज को, और अलग लेयर पर बनाना क्यों जरूरी है? समझ में आया कुछ? यस सर, यस सर। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया आपको क्लियर। अब याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इससे सिलेक्शन करके सिर्फ आप कलर फिल करें, आप इसको सिलेक्शन करके कुछ भी कर सकते हैं। लेट से अगर ये वाला जो मेरा है, अब मुझे आप लोगों ने एक बात बतानी है कि मेरा कौन सा एरिया सेलेक्टेड है इस टाइम? ब्लू वाला। रेड और ब्लू वाला सिलेक्टेड है। ब्लू वाला सर। सर राइट आउट साइड कंप्लीटली सिलेक्टेड है। जी, ये पूरी जो साइड है ये कंप्लीटली सिलेक्टेड है लेयर 2 की, लेयर 2 की, लेयर 2 की। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर डिलीट का बटन दबाता हूँ, डिलीट का बटन, अगर मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा तो क्या चीज डिलीट होगी मेरी? राइट साइड से ब्लू कलर वाला डिलीट सारा डिलीट हो जाएगा। ये देखें, जैसे ही मैंने डिलीट का बटन दबाया तो ब्लू का इतना जो पोर्शन था यहाँ से, ये देखें इस लेयर पर इतना जो पोर्शन था, इस लेयर पर इतना जो पोर्शन था, वो सारा का सारा क्या हो गया? डिलीट हो गया। तो आपको एक चीज समझ आई होगी कि सिर्फ वही एरिया आपका अफेक्टेड होगा जो एरिया आपका सिलेक्टेड होगा उस लेयर के ऊपर। अब लेट से अगर मैं यहाँ पर लेयर 1 सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर देखिए मेरी लेयर 1 सिलेक्टेड है, और मैं यहाँ पर सिलेक्शन बनाकर डिलीट का बटन दबाऊं तो क्या होगा? सर यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने लेयर 1 सेलेक्ट की हुई है, लेकिन यहीं पर ये सिलेक्शन अभी तक बनी हुई है, सिलेक्शन को मैंने खत्म नहीं किया, और मैं यहाँ से लेयर 2 सेलेक्ट, मैं दोबारा शेयर करता हूँ, ये देखें, मैं ये कह रहा था कि वो पहले हम लेयर 1 के ऊपर थे, लेयर 1 के ऊपर रहते हुए हमने यहाँ पर सिलेक्शन की हुई थी, और इस सिलेक्शन को हम यहाँ पर जो है वो डिलीट का बटन दबा रहे थे तो कुछ भी नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि लेयर 1 के ऊपर इस जगह पर कुछ है ही नहीं। कुछ है इस जगह पर लेयर 1 के ऊपर? नहीं है। नो सर। तो इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन सिलेक्शन मैंने अभी खत्म नहीं की, सिलेक्शन देखें अभी ये चल रही है, और मैं यहाँ से लेयर 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे बताएं अब क्या होगा? अभी सिलेक्टेड एरिया जो है वो अब जैसे ही मैंने डिलीट का बटन दबाया तो ये क्या हुआ? सिलेक्टेड एरिया मेरा यहाँ से रिमूव हो गया। तो अब मुझे बताएं, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इस सिलेक्शन का कि ये क्या करता है? कि ये जी सर, आपको क्लियर हो गया। सर ये बताएं कि ये तीनों लेयर्स जो है सर, ऊपर वाला रेड, नीचे वाला रेड और सेंटर वाला जो ब्लू है, अगर इनका हाफ एरिया सेलेक्ट करना हो, तीनों को एक ही दफा डिलीट करना हो, तो फिर क्या तरीका करो? फिर आपने ये करना है कि आपने सिलेक्शन बनानी है। लेट से मैंने यहाँ पर सिलेक्शन बना ली, ठीक है, और यहाँ से आपने इन तीनों लेयर्स को भी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपने क्या करना है, ये लेयर सिलेक्टेड थी, शिफ्ट का बटन दबाएं, इस पर क्लिक करें, शिफ्ट का बटन दबाएं, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर देखें ये तीनों लेयर आपकी क्या है जी? सिलेक्टेड। तो अब अगर मैं कुछ भी करूंगा तो वो तीनों लेयर पर इफेक्ट हो। तो जैसे ही मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा यहाँ पर, एक ये काम नहीं कर रहा है इस पे। इसके लिए आपको या तो आप इस तरह से 1 बाय 1 डिलीट करते हैं, ठीक है, या दूसरा तरीका होता है लेयर्स को मर्ज करने का। लेयर्स को मर्ज कर, जो मैं कल कर रहा था, आप लोगों ने पूछा था सर ये कैसे किया, वो होता है लेयर्स को मर्ज करना। लेयर्स को मर्ज करने का मतलब ये होता है कि वो जो अलग अलग है 3 लेयर्स, उन सबको क्या कर दो? एक लेयर बना दो। लेयर्स आप मर्ज कब करते हो? जब आपने अलग अलग लेयर्स को एक लेयर बनाना हो। तो या तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप चाह रहे थे कि ये तीनों का इतना पोर्शन आपका डिलीट हो जाए। अच्छा, याद रखें जो आपने एक दफा सिलेक्शन कर ली ना, आप उसको इस तरह से मूव भी कर सकते हैं अपनी सिलेक्शन को।
आपने उसके लिए मूव टूल नहीं लेना है, वही सिलेक्शन वाला टूल जो है, जब आप अपनी सिलेक्शन के अंदर माउस लेकर आएंगे तो आप क्लिक करके अपनी सिलेक्शन को मूव भी कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हो कि आप अपनी सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म कर लें तो आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। अब जो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, ये आप अपनी सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ये देखें आपकी सिलेक्शन इतनी हो गई। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यानी कि आप अपनी सिलेक्शन को इस तरह से मूव भी कर सकते हैं। और अगर आपने इतनी सिलेक्शन बना दी और आप कहते हैं ओहो यार ये तो थोड़ा सा इस तरफ भी होनी चाहिए थी, तो आप राइट क्लिक करें, यहाँ पर होगा जो है यहाँ पर होगा कि ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, उसके ऊपर क्लिक करें और ये ट्रांसफॉर्म के कंट्रोल्स आ जाएंगे। आप थोड़ा सा अपनी सिलेक्शन को इस तरह से बड़ा कर लें। और अब आप चाह रहे थे कि यार ये तीनों साइड्स जो हैं वो डिलीट हो तमाम लेयर्स के ऊपर, तो आप क्या करें, इस लेयर को सिलेक्ट करें यहाँ पर और डिलीट का बटन दबा दें। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करें, डिलीट का बटन, इस लेयर को सिलेक्ट देखिए सिलेक्शन खत्म नहीं की मैंने, सिलेक्शन उधर ही है। और इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया और एंड पर आकर मैंने कंट्रोल और डी प्रेस कर दिया। कंट्रोल डी हमारा क्या करता है जी? डिसलेक्ट। हमारी सिलेक्शन को खत्म करता है। तो अब इन सब को जरा मैं सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि सिलेक्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अच्छा जी। यस अब सर। मैं जो है क्या कहते हैं कि अनस्प्लैश के ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, मैं वहां से एक पिक्चर डाउनलोड करके लाता हूँ अनस्प्लैश के ऊपर। मुझे ये बताएं किस चीज की पिक्चर डाउनलोड कर? कैट की पिक्चर डाउनलोड करें। कैट की? जी मैं डाउनलोड करके ले आता हूँ, एक सेकंड बस। अच्छा जी, मैं यहाँ पर कंट्रोल ओ से ओपन करूंगा और ये मैंने पिक्चर डाउनलोड की थी, ये मैं करके ले आया। अच्छा, मैं अब आपसे कह रहा था ना कि यहाँ पर जो आपको पिक्चर्स मिलेंगी वो बहुत ही हाई क्वालिटी के अंदर मिलेंगी। आप ये देखें, ये पिक्चर जो हमें नजर आ रही है इस टाइम, इसका 12.5% नजर आ रहा है। सिर्फ कितना नजर आ रहा है? 12.5। अगर मैं इसको जूम करूं तो ये इतना इसका 100% है। ये देखें इतनी क्लियर पिक्चर है ये देखें। तो यहाँ से आप जो पिक्चर्स डाउनलोड करेंगे वो आपको बहुत हाई क्वालिटी में मिलेंगी अनस्प्लैश के ऊपर से। अच्छा, अब एक चीज़ का यहाँ पर आप देखें कि आप लोग अभी जिक्र कर रहे थे कि सर हमारा जो हम अपनी पिक्चर को मूव करके लेकर जाते हैं वहां पर, तो वो हमारे कैनवस के ऊपर फिट नहीं बैठती, कह रहे थे ना आप। अब लेट से मैं यहाँ से इस पिक्चर को ड्रैग करके ले आया, यहाँ पर लेकर आ गया। अब ये पिक्चर नो डाउट बहुत बड़े साइज की है, तो मैंने जूम कम किया और मैंने इसको एडजस्ट करना शुरू किया। ये देखें, और मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से। अब ये नो डाउट पिक्चर मैंने यहाँ पर सेट कर ली है, लेकिन देखें इसके कुछ किनारे अभी भी क्या हैं, बाहर है। बाहर है ना अभी भी किनारे इसके कुछ। यस सर। मतलब ये वाली पिक्चर जो है जो मैं लाया, यहाँ पर बिल्कुल फिट नहीं बैठी, ये बिल्कुल इसके किनारों तक फिट नहीं बैठी। ये चीज आप कह रहे थे। इसके लिए अगर कुछ ऐसा आपने करना हो, इन केस अगर कुछ आपने ऐसा करना हो, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो माइक म्यूट करने हैं। आपने ये करना है कि आप यहाँ पर इस जो आपका कैनवास है इसके ऊपर रहते हुए आप करें कंट्रोल ए। कंट्रोल ए आपने कर लिया। कंट्रोल ए करने के बाद आप अपना सिलेक्शन वाला टूल लो। ये मैंने सिलेक्शन वाला टूल ले लिया। अब ये देखिए मैं अपनी सिलेक्शन को मूव कर सकता हूँ। आप इस सिलेक्शन को लेकर जाएं इधर, यहाँ पर ये देखिए वही सिलेक्शन आ गई आपकी। ठीक है, वही सिलेक्शन आ गई आपकी, उतनी ही रेशो वाली सिलेक्शन। आप क्या करें, आप राइट क्लिक करें और अपनी सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म करें। मैंने कहा था कि जब हम आल्ट और शिफ्ट दबाते हैं, ओहो ये उसका सिलेक्ट करके उसको कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन,
सिलेक्शन के बाद आप थोड़ा सा अपनी सिलेक्शन को बड़ा कर लें इस तरह से, इतना। अब ये आपकी सिलेक्शन मैंने बड़ी की है सिर्फ। अब ये देखें ये इतना एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब जब मैं इसको मूव करूंगा तो ये देखिएगा ये मेरी यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठेगी ये पिक्चर। क्यों? क्योंकि मैं वहां से सिलेक्ट करके ही उतनी लाया था जितना इसका साइज था। नहीं समझ आई बात की? अब देखिएगा जब मैं इसको यहाँ पर सेट करूंगा, ये देखें अब जब मैंने इसको सेट किया ये बिल्कुल फिट बैठी है कि नहीं बैठी? अब ये देखें इसकी बाउंड्री हमारे को कैनवस से बाहर गई है। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि मैं यहाँ पर अपनी सिलेक्शन ही उतनी लाया था, यहाँ पर मैं अपनी सिलेक्शन ही उतनी लाया था। मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ से, आप बेशक कंट्रोल ए कर लो या आप अपना बॉक्स लो, अब मैंने इतनी सिलेक्शन कर ली, लेट से मैंने इतनी सिलेक्शन कर ली, ये यहाँ पर इतनी इस बॉक्स के हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि इसी प्रोपोर्शन की चीज आए यहाँ पर। मैंने इसी प्रोपोर्शन की चीज लानी है ना, ताकि वो यहाँ पर क्या हो, बिल्कुल फिट आए हमारे पास। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से मूव करूँगा इधर और यहाँ पर लेकर आ गया। यहाँ पर ले अगर मैंने यहाँ पर रखा, लेकिन अब ये यहाँ पर छोटी चीज आ रही है। मैंने क्या किया, मैंने राइट क्लिक किया, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, उसको क्लिक किया और मैंने यहाँ से अपनी इस सिलेक्शन को जो है वो बड़ा कर दिया चारों साइडों से। अच्छा, चारों साइडों से मैंने किस तरह से बड़ा किया है जी? Alt plus control दबा के फिर ड्रैग किया ना। Alt और शिफ्ट, Alt एंड शिफ्ट, Alt एंड शिफ्ट से। अब ये चीज मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। अब मैं अपना मूव टूल लूंगा, ठीक है, मूव टूल लेकर अब इस पोर्शन को मैं मूव करके यहाँ पर ले आऊंगा और यहाँ पर मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। ये देखें अब ये मेरे कैनवास के ऊपर बिल्कुल फिट बैठी है, कोई इसका पोर्शन बाहर नहीं गया। तो अब सिलेक्शन का मुझे बताएं, सिलेक्शन की समझ आई है कि अगर आपको कोई एरिया सेलेक्ट करना है, आप अपनी सिलेक्शन को मूव भी कर सकते हैं, आप अपनी सिलेक्शन को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने से पहले। और आपके ऑब्जेक्ट का जितना एरिया, लेट से अब इस लेयर 1 के ऊपर रहते हुए मैं ये एरिया अगर डिलीट करता हूं तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर ये डिलीट करता हूँ तो क्या होगा? डिलीट हो जाएगा ये बैकग्राउंड डिलीट होगा, ये जो कैट की जो शक्ल थी वो डिलीट हो जाएगी। अच्छा, अब ये डिलीट होगी, डिलीट होने के बाद मुझे वाइट एरिया क्यों नजर आ रहा है? सर क्योंकि बैकग्राउंड वाइट है ना, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड पर जो है वो वाइट कलर था। मैं कंट्रोल जी करता हूँ जी यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करूंगा, थोड़ा सा जूम करके अगर मैं यहाँ से ये एरिया अगर मैं सिलेक्ट, क्या कह रहे हैं आप? मैंने थोड़ा सा जूम करके ना इतना एरिया मैंने सिलेक्ट किया अपने इस टूल से, और अपना मूव टूल लेकर अगर अब मैं मूव करता हूं तो कौन सा एरिया मूव होगा? आंख वाला सर, क्या आई वाला सर? सिर्फ आंख वाला एरिया मेरा क्या हो रहा है जी, वहां से मूव हो रहा है। तो अपने सिलेक्शन टूल की आपको समझ आई कुछ? यस सर। अच्छा, यस सर। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कंट्रोल जी कर दिया। मैं चाह रहा हूँ कि ये आंख वाला एरिया जो है ना, ये यहाँ से मूव ना हो, इसकी सिर्फ एक कॉपी बन जाए। तो कॉपी के लिए मैंने क्या कहा था कि उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप कौन सा बटन प्रेस कर सकते हो अपने कीबोर्ड से, कौन सी शॉर्टकट की? कंट्रोल जे। जैसे प्रेस करके आप आल्ट प्रेस करके तब भी ड्रैग कर सकते हो। ये देखो उसकी कॉपी आ गई, वो चीज ओरिजिनल वहीं पर रही, यहाँ पर उसकी कॉपी आ गई, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप एरिया कोई भी सिलेक्ट करो, लेट से ये इतना एरिया मैंने सिलेक्ट किया, और आप क्या करो, कंट्रोल जे प्रेस कर दो। कंट्रोल जे प्रेस करोगे तो ये देखो नई लेयर के ऊपर ऑटोमेटिकली वो चीज आपकी आ जाएगी, ये देखो, ठीक है। कंट्रोल जे के ऊपर ये देखो, क्लियर? कुछ समझ आई चीजें कि सिलेक्शन टूल हमारा किस तरह से काम कर रहा होता है? ठीक,
कुछ समझ आई? जी आगे समझ। अच्छा जी, अब मुझे आप लोगों ने सिर्फ 1 मिनट देना है। मैं आपके लिए 3 पिक्चर्स डाउनलोड करके लाऊंगा कुछ प्रैक्टिस के लिए। अभी हम एक मजेदार सी चीज करते हैं, प्रैक्टिकली कुछ करते हैं। मुझे बस 1 मिनट देना है आप लोगों ने। चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं? सर आ रही है सर। जहां से ना समझ आए आप लोगों ने पूछ लेना है, फिर ये ना हो के सर मैं जा जी। सकता हूँ सर, मैं सर अभी 10 बजे। चले जाएं आप, ये फिर लेक्चर देख लीजिएगा बाद में। ठीक है सर, थैंक यू सर। अभी हम जो है ना एक करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है? सर इन वेबसाइट से पिक्चर्स ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ मिलती हैं? नहीं, आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ नहीं मिलेंगे यहाँ पर जो है ना। ठीक है सर। यहाँ से आपको जस्ट जो है वो एक हाई रेजोल्यूशन में आपको अच्छी पिक्चर्स मिल जाएंगी हर टॉपिक के ऊपर, लेकिन वो नहीं मिलेंगी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। वो आपको गूगल से करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने कल बताया था कि आपको टूल्स में जाना पड़ेगा, टूल्स में जाकर आपको उनका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। ये चीज़ हमने कल थोड़ी सी डिस्कस की थी। पिक्चर्स मैंने 3 डाउनलोड कर लिए हैं। अब इसको हम जो है थोड़ा सा देखते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरह से हमने इसको जो है वो आगे करना है। डेस्कटॉप यहाँ आ गई और अच्छा जी, इनको मैं क्लोज कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है? यहाँ से मैंने इनको क्लोज कर दिया। मैं फाइल में जाऊँगा, मैं ओपन करूँगा इसको, इसको और इसको सिलेक्ट करके जो है ना वो मैं ले आऊँगा यहाँ पर अपने पास। यहाँ पर ये तीनों पिक्चर्स मेरे पास आ गई, ठीक? यहाँ पर पहले एक पिक्चर है हमारे पास, ठीक है? और इसको मैं थोड़ा सा इधर मूव कर लेता हूँ। ये मेरे पास दूसरी पिक्चर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ और जूम करके मैं जो है यहाँ पर ये चीज़ यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूँ।
लेट्स से मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैंने सिलेक्ट की और मैंने इतनी चीज़ सिलेक्ट कर ली। अब अगर मैं मूव करूँगा तो कितनी चीज़ मूव होगी इस इमेज की? जितनी सिलेक्ट की गई है। यानी कि ये हमारी हाँ जी, ये जो हमारी विंडो है ये चीज़ सिर्फ मूव होगी, और इसको मैं मूव करके यहाँ पर लेकर आ गया और इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं अपने साइज के हिसाब से थोड़ा सा इस तरह से। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। ठीक, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ कि जो हमारा इतना एरिया है, इतना एरिया, इस एरिया की मैंने सिलेक्शन बनाई। अब इस पिक्चर को मैं क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि हमने इससे काम ले लिया। इस एरिया की मैंने सिलेक्शन बनाई। अब सिलेक्शन मैंने क्यों बनाई? ताकि मैं अगर ये सिलेक्शन मूव करके यहाँ पर लाऊं और इस इमेज से कोई मैं एरिया सिलेक्ट करूं तो उसी प्रोपोर्शन का सिलेक्ट हो। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपनी सिलेक्शन को जो है वो ट्रांसफॉर्म करूंगा। मैंने अपनी सिलेक्शन थोड़ी सी बड़ी कर ली यहाँ पर और इंटर का बटन प्रेस करके ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर ली। अब यहाँ से मैं जी सर, जब हमने अभी ये ट्रांसमिशन की है इसकी सिलेक्टेड एरिया के साथ ऑब्जेक्ट नहीं ट्रांसफर हुआ जी, क्योंकि वो मैंने सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म किया था। मैंने अपनी जो सिलेक्शन में जो यहाँ पर लाया था ना, ये देखिएगा, यहाँ से मैंने ये एरिया सिलेक्ट किया और इस एरिया की मैं ये सिलेक्शन मूव की थी। मैंने ये सिलेक्शन मूव की थी। ये सिलेक्शन मूव करके मैं यहाँ पर लेकर आया था इस तरह से। अब ये सिलेक्शन आ गई। अब मैंने अपने ट्रांसफॉर्म टूल से, जब मैं अगर ट्रांसफॉर्म टूल को लेकर इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा तो जाहिर सी बात है हमारा साथ ऑब्जेक्ट भी ट्रांसफॉर्म होगा, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि अपनी इसी सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। अब जो मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ मैं सिर्फ अपनी सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, मैं अपने ऑब्जेक्ट को नहीं कर रहा। लेट से मैंने यहाँ पर ये इतना बना लिया इस तरह से, और लेट से इतना, और मैं ओके करता हूँ। अब जब मैं ट्रांसफॉर्म टूल लूंगा और अब अगर मैं मूव करूंगा या ट्रांसफॉर्म करूंगा तो मेरा वही सिलेक्टेड एरिया होना चाहिए। जी सर। अब इसको मैं यहाँ से मूव करूंगा और यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा। यहाँ पर लेकर आकर विंडो के ऊपर मैं सेट करूंगा और बिल्कुल विंडो के बराबर में मैं इसको यहाँ पर रख दूंगा। इस तरह से मैंने रख दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसको विंडो की बैक साइड के ऊपर लेकर जाना है, तो कैसे? लेयर चेंज कर देंगे। लेयर चेंज करेंगे ना। लेयर का ऑर्डर मैंने लेयर का ऑर्डर चेंज कर दिया, लेकिन वो अभी भी मुझे नजर नहीं आ रही। मैं चाह रहा हूँ कि विंडो के अंदर से वो मुझे सिनेरियो नजर आए, वो सीन मुझे नजर आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? विंडो का जो विंडो में जो चार बॉक्सेस बने हुए हैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे। विंडो के अंदर जो चार बॉक्सेस है मैं इनको सिलेक्ट करूंगा और मैं इनको डिलीट कर दूंगा। तो उसके लिए मुझे कौन सी लेयर सिलेक्ट करनी पड़ेगी? बैकग्राउंड सर लेयर 1। मैंने लेयर 1 पर आया, मैंने अपना सिलेक्शन वाला टूल लिया और यहाँ से मैंने इतने एरिया की सिलेक्शन की। आप अपनी सिलेक्शन अपने कीबोर्ड के एरो की से मूव भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट राइट मूव कर रहा हूँ अपनी एडजस्टमेंट के लिए। अब यहाँ पर ये एडजस्टेड है तो मैं क्या करूँगा, डिलीट का बटन प्रेस कर दूंगा और इसी सिलेक्शन को मैंने यहाँ मूव किया और इधर रखकर मैंने डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। इसी को मैंने यहाँ पर मूव किया और यहाँ रखकर डिलीट का बटन, और इसी सिलेक्शन को मैंने यहाँ पर मूव किया और डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। तो ये चीज़ मेरी इस तरह से डिलीट हो गई। और अब देखिए, अब मुझे वही सिनेरियो जो है मेरी विंडो से नज़र आ रहा है जो मैं देखना चाह रहा था। तो कुछ सिलेक्शन के हवाले से चीज़ें क्लियर हुई आपको? तो सिलेक्शन को मूव कैसे किया? सिलेक्शन को मूव करने के लिए आपने और कुछ भी नहीं करना। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपने अपना यही सिलेक्शन वाला टूल ही यूज़ करना है। सिलेक्शन वाले टूल को जब आप एक चीज़ सेलेक्ट कर लेंगी, मैं डी सिलेक्ट कर देता हूँ। लेट से मैं यहाँ पर दोबारा से सिलेक्शन बना लेता हूँ। अब इस तरह से मैंने सिलेक्शन बना ली। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट का बटन प्रेस कर देता हूँ, डिलीट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सिलेक्शन मेरी यहीं से मूव करके मैं नीचे ले आऊँ। तो देखें, यही सिलेक्शन वाला टूल ही सिलेक्टेड है। इसके अंदर जब मैं माउस लेकर जाऊंगा, मेरे माउस का जो आइकन है वो चेंज हो जाएगा। बाहर देखें आइकन प्लस का है,
अंदर माउस बन जाएगा, वो उससे मैं पकड़ कर जो है वो उसको नीचे लेके आ जाऊंगा और मैं डिलीट कर दूंगा। स्क्रीन में दोबारा शेयर कर सर देता सिलेक्ट और ड्रैग करेंगे ना सिर्फ? जी, आप अपनी सिलेक्शन को सिर्फ ये आपकी सिलेक्शन है, इसी सिलेक्शन टूल की मदद से ही ड्रैग करना है आपने अपनी सिलेक्शन को। ओके सर। आपकी जो सिलेक्शन मूव होगी वो आपकी सिर्फ आपके सिलेक्शन टूल की मदद से ही मूव होगी। अगर आप मूव टूल से करेंगे ना तो मूव टूल से वो वाला ऑब्जेक्ट मूव होगा, ठीक है, वो सिलेक्शन मूव नहीं होगी। सिलेक्शन मूव करनी है तो आपका सिलेक्शन टूल ही यूज होगा। जी, अब मुझे बताएं क्लियर है ये चीज यहाँ पे? यस सर। सिलेक्शन टूल के हवाले से ये चीज क्लियर है? जी, यहाँ तक मुझे बताइएगा क्लियर है? सर स्क्रीन नहीं शो हो रही सर। अब बताइएगा, अब शो हो रही है स्क्रीन? अब बताइएगा स्क्रीन का। आपकी तरफ थोड़ा सा इंटरनेट का भी इशू है, आपकी आवाज मुझे बहुत कट के आ रही है। बाकी सबको हो रही है स्क्रीन शो? यस सर। अच्छा जी, अब एक और यहाँ पर बात देख लें। अभी स्क्रीन शो हो रही, पहले हो रही थी, अभी नहीं शो हो रही, पहले हो रही थी। मैं एक दफ़ा फिर से शेयर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग नोट डाउन करें कि मैं क्या चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरी ये दो लेयर्स हैं, ये वाली दो लेयर्स, अब मैंने ये अपनी चेंजेस बिल्कुल परफेक्ट कर लिए हैं। मुझे यहाँ से मजीद इसको कुछ भी चेंज नहीं करना। मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं इन दोनों को एक ही लेयर बना दूं। मैं इन दोनों को एक ही लेयर बना दूं, मैं ये चाह रहा हूँ अब, ठीक है? स्क्रीन नहीं शो हो रही दोबारा, अभी हो रही सर। अब देखिएगा। जी सर, ओके। अच्छा जी, मैं यही कह रहा हूँ कि अब ये देखें, ये जो दो लेयर्स थी, एक ऊपर वाली विंडो वाली, मैं ये विंडो वाली हाइड करूंगा तो नीचे ये पिक्चर थी, विंडो वाली शो की, और इसको हाइड करता हूँ तो ये एक ये लेयर थी। यानी कि ये मेरे पास दो लेयर्स हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैंने ये जो काम कर लिया है ना, ये बिल्कुल मैं अगेन एक दफ़ा शेयर कर देता हूँ। बताइएगा अब हो रही है सर? जी अब हो गई है। अच्छा जी, अब ये देखें, मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो दो लेयर्स हैं अलग अलग, मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने इसमें चेंजेस करनी थी ना, वो मैंने बिल्कुल ओके कर ली हैं और उनको अब मज़ीद मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों जो है ना बेशक एक लेयर हो जाएं, कोई मसला नहीं है मुझे, बेशक दोनों को एक लेयर कर दो। तो ऐसी सूरत में आप लेयर्स को क्या करते होते हैं? मर्ज करते होते हैं। लेयर्स को क्या करते हैं? मर्ज करते हैं। तो आप क्या, आपने यहाँ पर इस लेयर को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके नीचे वाली लेयर के ऊपर क्लिक करना है, तो ये दोनों लेयर्स क्या हो जाएंगी? सिलेक्ट हो जाएंगी। अब ये दोनों लेयर्स जब आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी, आप अपने माउस से करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मर्ज लेयर्स। मर्ज लेयर्स, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वो दोनों क्या हो जाएंगी? दोनों एक लेयर बन जाएंगी, दोनों एक लेयर बन जाएंगी। मैं यहाँ सर एक बार रिपीट कर दें। मैं कंट्रोल जी किया, यहाँ पर ये देखिएगा कि मैं चाह रहा था कि मेरा काम बिल्कुल ओके हुआ है। यहाँ पर ये दोनों लेयर्स जो हैं मेरी एक ही लेयर बन जाए, मुझे कोई इशू नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस लेयर पर क्लिक करूँगा। ये लेयर देखें हाईलाइट हो चुकी है, इट मीन्स कि ये लेयर मेरी सिलेक्टेड है। अब इस सिलेक्टेड लेयर को और इसको मुझे मर्ज करना है, तो जाहिर सी बात है मुझे ये दूसरी लेयर भी सिलेक्ट करनी है। तो शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा और इस लेयर के ऊपर भी क्लिक कर दूंगा। ये देखें, ये दोनों लेयर्स मेरी क्या है? इस टाइम हाईलाइट हो चुकी हैं। ये दोनों लेयर्स मेरी हाईलाइट हो चुकी हैं, मतलब कि ये दोनों लेयर्स मेरी इस टाइम सेलेक्टेड हैं। मैं क्या करूंगा, अपना राइट क्लिक करूंगा
और यहाँ पर लिखा हुआ है मर्ज लेयर्स। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वो दोनों मेरी एक ही लेयर बन जाएंगी। या आप एक शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल ई। कंट्रोल ई। अब ये कंट्रोल ई आपका क्या करता है? कंट्रोल ई आपका जो है लेयर्स को मर्ज कर देता है। लेट से मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया, मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस करके इस लेयर को सिलेक्ट किया, ये दोनों मेरे इस टाइम क्या हैं? सेलेक्टेड हैं। ये दोनों मेरी इस टाइम सेलेक्टेड हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ से इस तरह से क्लिक करके भी इन दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखें दोनों सिलेक्टेड हैं। ये तरीका बताया था ना आपको कि आप इस तरह से अपना ड्रैग करें और उसके अंदर जो जो लेयर्स आएंगी वो क्या हो जाएंगी? सिलेक्ट हो जाएंगी। आप इस तरह से सिलेक्ट कर लें। आप यहाँ पर आकर क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करें, ये दोनों लेयर्स आप सेलेक्ट कर लें। अब पहला तरीका तो मैंने बताया कि जब दोनों लेयर्स आपकी सिलेक्ट हो जाएं, आपने यहाँ पर लेयर पैनल के अंदर यहाँ पर राइट क्लिक नहीं करना। यहाँ पर लेयर पैनल के अंदर जब आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा मर्ज लेयर्स। आप यहाँ से मर्ज कर दें। या आप क्या करें, आप इन दोनों को सिलेक्ट करें, इस तरह से दोनों को सिलेक्ट करके अब कंट्रोल और ई का बटन प्रेस करेंगे, तब भी आपकी ये क्या हो जाएंगी? मर्ज हो जाएंगी। ठीक है सर, दो से ज्यादा लेयर्स जो होती हैं उनको भी हम लोग मर्ज कर सकते हैं? जी जी, आप जितनी मर्जी लेयर्स को सिलेक्ट करके आप मर्ज कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि जब हमने लेयर्स को मर्ज कर लिया है, बाद में हमें याद आया कि हमने ना फलां लेयर पे काम तो है ना, वो उसको ठीक करना है, तो इसको दोबारा हम अलग अलग भी कर सकते हैं? देखें, अब उसकी कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं कि कुछ जो है सिनेरियोज में आप कर सकते हैं, कुछ सिनेरियोज में करना बेकार जाता है। अब जैसे यहाँ पर ये देखें, ये मर्ज हो चुकी हैं, तो इसमें से अब ये जो पूरी बैक साइड पर जो पूरी इमेज थी, मैं उसको बाहर नहीं निकाल सकता। ठीक है, मैं इन बीच वाले हिस्सों को तो चलो निकाल सकता हूँ। तो वो कुछ सिनेरियोज हमारे पास होते हैं, हम उनको अलग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक पिक्चर बनाता हूँ, एक कैनवस, ये मैंने एक कैनवस बना दिया। अच्छा, मैं ये पिक्चर्स बाकी क्लोज कर दूं, समझ आ गई है? यस सर। यस सर, आ गई। अच्छा, अब आप जो बात कर रहे थे कि हम पिक्चर्स क्या कहते हैं कि सॉरी, लेयर्स को गलती से हम मर्ज कर बैठे, अब हम उन्हें अलग करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लेट से उसमें अब कुछ सिनेरियोज में आपको वो यूजफुल होगा और कुछ सिनेरियोज में वो आपको यूजफुल नहीं होगा। लेट से मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया और उसके ऊपर मैंने एक कलर फिल कर दिया। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने इसी की एक कॉपी बनाई, इसी की एक कॉपी बनाई, इसी की एक कॉपी बनाई। अब ये फिलहाल तो स्क्रीन दोबारा शेयर कर देनी है शो। मैं करता हूं। जी, अब देखिएगा। जी सर, अब हो रही है शो। अब ये देखें, ये 4 लेयर्स हैं। ये क्या है जी? 4 लेयर्स हैं। यहाँ पर ये देखें 1 2 3 4, ये 4 लेयर्स हैं। इनको मैंने मर्ज कर दिया, कंट्रोल ई से मैंने क्या किया, मैंने मर्ज कर दिया। अब ये देखें, ये चारों आपको एक ही लेयर के ऊपर नजर आ रहे हैं, और आप चाहें तो इनको मूव करेंगे, छोटा बड़ा करेंगे तो चारों इकट्ठे मूव होंगे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एक ही लेयर के ऊपर है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अच्छा, अब आप चाह रहे थे कि यार ये तो मैंने गलती से मर्ज कर दिया, अब मुझे इस वाले बॉक्स को ना इनसे जरा अलग करना है, इन बाकी चारों से इस वाले बॉक्स को अलग करना है जरा। तो आप क्या करेंगे, आप इसी लेयर को करेंगे सिलेक्ट। इस लेयर को मैंने सिलेक्ट किया, अपना सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आप मुझे बताएं कि इन चारों बॉक्सेस में से कौन से वाला बॉक्स सिलेक्टेड है? जो हमने सेलेक्ट किया, ये वाला मेरा बॉक्स सिलेक्टेड है। मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर लिखा हुआ है लेयर वाया कट। लेयर वाया कट, राइट क्लिक करना है और लिखा हुआ है लेयर वाया कट। जैसे ही मैं उसके ऊपर करूंगा, ये चीज यहाँ से कट होकर एक नई लेयर के ऊपर चली जाएगी, और ये देखें, ये चीज मेरी अलग हो गई। ये चीज मेरी क्या हो गई जी? अलग हो गई। तो ऐसे सिनेरियोज में जब आपके ऑब्जेक्ट्स अलग अलग पड़े हों, अलग अलग पड़े हों, तब तो आप उनको अलग कर सकते हैं लेयर से। लेकिन फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट मैंने इसके साथ मिक्सअप कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, मिक्सअप कर दिया। मैं इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए इसका कलर।
इसको मैंने इसके साथ जो है ना मिक्सअप कर दिया। हालांकि ये इसके नीचे इसका पोर्शन है ना। यस सर। और मैंने क्या किया, मैंने इनको मर्ज कर दिया, दोबारा से मर्ज कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इसको मैं ऊपर वाले को अलग करूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर वाले का ये पोर्शन जो है मैं वो सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से। बेशक आप थोड़ा सा बाहर ले आओ, कोई इशू नहीं है। मैं ये ऊपर वाले को सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से, मैंने सिलेक्ट कर लिया। और मैं इस लेयर के ऊपर रहते हुए मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके लेयर वाया कट करता हूँ। तो जब मैं लेयर वाया कट करूंगा तो देखें उसका पोर्शन भी आधा खत्म हो गया। तो कुछ समझ आया कि किन सिनेरियोज में आप अलग कर सकते हैं और किन सिनेरियोज में आप अलग नहीं कर सकते? यस जी सर, ये तो समझ आ गया, लेकिन सर मसला पता क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट्स जिस तरह भी आप बता रहे हैं कि अलग अलग हो, वो तो इजीली हो जाएगा। हाँ जी। सारा बंदा गलती से बंदा कर बैठता है मर्ज, बंदे को बाद में याद आता है कि मैंने फलां लेयर पे तो अभी काम करना था। तो सर उसका कोई तरीकाकार नहीं है कि उन लेयर्स को हम जिस तरह हम कंट्रोल Z करके या आल्ट कंट्रोल Z करके हम जो है ना काम को बैक साइड पे ले जाते हैं, बिल्कुल पीछे चले जाते हैं एक स्टेप। इसका कोई वो तरीका नहीं है कि हम मर्ज को दोबारा अलग, उनको मर्ज किए हुए को दोबारा अलग कर सकें। नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है आपके पास। इसलिए तो कहते हैं कि जिन ऑब्जेक्ट्स पे आपने काम करना उनको आप मर्ज ही ना करो ना। इसलिए तो ये सारा सिनेरियो आपको समझाया है कि मर्ज आपने कब करना है, जब आप 100% श्योर हो कि यार अब इसमें कुछ भी नहीं करना मैंने, जब आप 100% श्योर हो। अदरवाइज अगर आप 100% भी श्योर हो तो यही रिकमेंड किया जाता है कि आप अपनी लेयर्स को अलग अलग ही रखो, अपनी लेयर्स को अलग अलग ही रखो, क्योंकि कल को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको दोबारा से काम करना पड़ सकता है। तो बजाय इसके कि आपको शुरू से करना पड़े, आप बेहतर यही है कि हर चीज अपनी अलग अलग लेयर के ऊपर रखो। ठीक है, वो ना हम जो सिमिलर चीजें होती हैं ना, हम उनका एक ग्रुप बना देते हैं। यहाँ पर चूंकि रश लग जाता है हमारा, तो हम उनकी ग्रुपिंग कर दिया करते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप हमने कब बनाना है, किस तरह से बनाना है। ठीक है, लेकिन रखनी आप यही माइंड में रखो कि भाई हमने अपनी हर एलिमेंट को, हमने अपने हर एलिमेंट को अलग लेयर के ऊपर रखना है, अलग लेयर के ऊपर रखना है, ताकि अगर कल को किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें चेंज करना पड़ जाए, हम डायरेक्टली उस लेयर पर जाएंगे और उसको चेंज कर लेंगे। बाकी हमारे डिजाइन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बाकी हमारे डिजाइन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, क्लियर है। अब मुझे ये बताएं कि इतना काफी है या आगे चलें? काफी है सर। सर काफी वाला मुश्किल भी है। क्या है? सॉरी सर आज वाला मुश्किल भी था, इतना काफी है। मुश्किल तो खैर नहीं। अच्छा, एक छोटा सा काम देख लें, आपने करना क्या, छोटा सा काम बताता हूँ आपको। आपने फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, यहाँ से आपने प्रिंट के अंदर जाना है और आपको मिलेगा A4 साइज। ठीक है, A4 आपने ओपन कर लेना है। A4 आपने क्या कर लेना है, ओपन कर लेना। ये काइंडली माइक तो ऑफ कीजिएगा। A4 आपने A4 साइज ले लिया, माइक ऑफ करवा दे। A4 आपने साइज ले लिया। आपने क्या करना है, इसके अंदर आप ब्लैक कलर फिलअप कर दो। हो गया ब्लैक कलर फिलअप? हो गया? यस सर। आप एक नई लेयर लो, उसका आप इतना एरिया जो है, इतना एरिया सिलेक्ट करो और उसके अंदर कोई येलो का जो है वो शेड आप फिलअप कर दो। ये चीज हो गई इस तरह से आपकी? यस सर। आप अपना ये टाइप टूल लो, टाइप टूल लेने के बाद यहाँ से इसका कलर करो ब्लैक। ये रहा आपका टाइप टूल। यहाँ से अपनी मर्जी की लिखाई ले लो, जो भी आपको राइटिंग अच्छी लगे। ठीक है, लेट्स हम ये ब्रॉडवे वाली ले लेते हैं और आप यहाँ पर कुछ भी लिख दो। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी लिखकर उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके इस तरह से और आप रेडी कर लेना बस। ठीक है, क्लियर? क्लियर है। कोई ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं है? नो सर। कर लेंगे? यस सर, कर लेंगे। यस सर।
एक आपने ये करना है और दूसरा आपने वो जो हमने विंडो के थ्रू बाहर का सीन देखा था वो आपने करना है, ठीक है। वो तीनों पिक्चर्स का जो पिक्चर्स मैंने यूज की थी उन पिक्चर्स का लिंक मैं अभी जैसे ही मैं ये लेक्चर अपलोड करता हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में वो तीनों पिक्चर्स का लिंक दे दूंगा। आपने वहां से वो तीनों पिक्चर्स जो है वो डाउनलोड कर लेनी है और डाउनलोड करने के बाद आपने उसको यूज कर लेना है। और अब आपके पास पूरा दिन है, जब मर्जी ये 2 चीजें बना लें। कोई ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ये 2 चीजें बनाने में? नो सर। सर ये कोई और भी इमेज यूज कर सकते